अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी। जैसा कि टेस्टों का सिलसिला जारी है BPS 5 to 15 ग्रेड की, जो कि आज पेपर हुआ है, जो कि 18 जनवरी 2023 में ग्रेजुएशन कैटेगरी का। उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं। स्टार्टिंग में तो क्या होता है, जो आपको फिलअप करना होता है, OMR शीट दी जाती है, उसे आप जो है क्लियरली सर्कल करना होता है किसी भी एक ऑप्शन को। ठीक है, आपको 100 मार्क्स दी जाएंगे, 100 सवाल होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब ये सवाल आते हैं। पहले आपको इंग्लिश पोर्शन दिया गया है, उसमें आपको पैसेज दिया गया है। अब पैसेज का बेस्ट वे ये होता है कि जो होता है, पहले आप सवाल पढ़ लें, सवाल पढ़ने के बाद ही आप पैसेज को थोड़ा बहुत रीड करें और अंडरलाइन करते जाएंगे, तो आप आसानी के साथ जल्द से जल्द पैसेज को रीड आउट कर सकते हैं और इनमें से जो बेस्ट चॉइस होती है उनको बेहतर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये पेपर सिर्फ दिखाऊंगा, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे दूसरे वीडियो में। ये इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ये पैसेज हैं। आप स्क्रीनशॉट निकाल लें, जो जो सवाल आते हैं उनके स्क्रीनशॉट निकाल लें, ताकि आपको कैटेगरी वाइज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ये उसके बारे में सवाल आते हैं जो आपको पैसेज है। सवाल पढ़ेंगे तो पैसेज को बाद में देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिनोनियम्स हैं, आपको ये दिए गए हैं, आप इनको सिनोनियम अंडरलाइन करेंगे, यानी आपको सर्कल करना होगा OMR शीट में। ठीक है, अब इनमें से आपको बेस्ट ऑप्शन देखा जाता है। कभी कभार ऐसे होते हैं, कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो कि तकरीबन 3 या 4 ऑप्शन सेम होते हैं, फिर उसमें जो हमें देखना होता है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ये एंटोनियम्स हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद एरर डिटेक्शन आ रहा है, एरर डिटेक्शन के सवाल आते हैं आपके पास, ये देख लें। ठीक है, उसके बाद ये प्रीपोजिशन के आपको सवाल का हल करने होंगे, ये देख लें। प्रीपोजिशन के सवाल आते हैं। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है, स्क्रीनशॉट निकाल लें और बाद में जैसे की आ जाएगी आपकी, इसे वेरीफाई कर सकते हैं और इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में ये सवाल आते हैं, ये इंग्लिश का पोर्शन है। उसके बाद ये देख लें आप लोग, करेक्ट स्पेलिंग है। ये स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, यानी सही स्पेलिंग कौन सी है इनमें से। उसके बाद ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है। आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स के सवाल कैसे आए हैं। अब ये तकरीबन ये कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं, आपको समझने होंगे। ये जो है क्लास 4 से स्टार्ट होते हैं, जो कि ग्रेजुएशन लेवल तक यानी फर्स्ट ईयर इंटर को ज़्यादा टच किया होता है। ये देख लें, अभी ये सवाल आते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और जो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप गूगल भी कर सकते हैं। गूगल करके आप आसानी के साथ इनकी एक्सप्लेनेशन देख लें और हम भी कोशिश करेंगे कि इनके फर्दर जो है एक्सप्लेन करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और काफ़ी सवाल इस टाइप के मैंने पहले करवाए हुए हैं, मैथ के काफ़ी सवाल मैंने करवाए हैं इस टाइप के। आप लोग हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल बाय सूफी पर अगर आप लोग नए हैं तो इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। प्ले लिस्ट में हमने क्लास वाइज, कैटेगरी वाइज जो है सारे जो है इनमें डिटेल वाइज रखे हुए हैं, उससे आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देख लें। उसके बाद आता है पार्ट 3 जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के सारे सवाल आते हैं, आप लोग देख लें। जो आपको समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है और सवाल क्या है और उसका आंसर क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल करके आप कमेंट करें। जितने आप कमेंट करेंगे तो आपकी भी रहनुमाई हो जाएगी और दूसरों का भी भला हो जाएगा। कोशिश करें कि इनको आप सॉल्व करें और स्क्रीनशॉट निकाल के सॉल्व करें और कमेंट में आप ज़रूर मेंशन करें कि आप कहां से हैं और आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है। और जब की आ जाएगी तो की के हिसाब से आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है और जो इन्होंने ऑप्शन दिया है वो कौन सा है। ये देख लें। अभी ये कंप्यूटर के सवाल आ गए हैं, ये कंप्यूटर के सारे सवाल आते हैं। कंप्यूटर के तकरीबन जो इन्होंने बेसिक को नहीं उठाया है, ये कॉन्सेप्चुअल दिया हुआ है और ये तकरीबन जो है सारे कंप्यूटर जिनको आप अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो वो आसानी के साथ कर सकते हैं। ये इनमें शॉर्टकट कीज़ वगैरह भी दिए हुए हैं और MS वर्ड जो होती है उसके बारे में सारे सवाल आए हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया है। ये जो भी सवाल आते हैं इनको आप रीड आउट करें। अगर आप हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल बाय सूफी पर नए हैं तो इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले लेक्चर्स आप तक मौसूल हो सकें। मैं कोशिश करूंगा जो जो हमारे पास पे लेक्चर्स आते जाएंगे, यानी जो पेपर जैसे सॉल्व हो जाएंगे या आउट हो जाएंगे, उसके बाद ही हम आपके हमारे पेज पर और फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पर अपलोड करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको सॉल्व भी करें। जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर कोई हमारे पास नया है तो हमारे पे व्हाट्सएप पर रब्ता करे, उस वहाँ पर भी हम स्टेटस वगैरह रखते रहते हैं, जो भी अपडेट्स आती हैं जॉब्स के हवाले से, टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। थैंक्स फॉर वाचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।